मुझे तो इस बात की शर्म आ रही है और मुझे इस बात का डाउट हो रहा है कि अमिताभ बच्चन हिंदू है या नहीं है। तो अभी देखिए आप, अमिताभ बच्चन की बताऊं मैं आपको, अभी रिसेंटली उसने अपने जो करोड़पति जो केबीसी, उसमें देखो उन्होंने क्या पूछा। सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु सवाल जो बनाता है उसकी मेंटेलिटी क्या है वो चीज देखने वाली है। अब उसने ये सवाल पूछा कि साहब 1927 के अंदर कि जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने कौन सी ग्रंथ को जलाया था? क्या वो विष्णु पुराण था? क्या वो वेद थे? क्या वो भगवत गीता थी? क्या वो मनुस्क्रिप्टी थी? साहब क्या उसको मनुस्क्रिप्टी इतनी बुरी लग रही है, जबकि अंबेडकर ने खुद यह बोला कि मनुस्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि दलितों के खिलाफ हो। तो आप मनुस्क्रिप्टी को बदनाम करके हिंदुओं को दलित और नॉन दलित के अंदर तोड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपको कम्युनिज्म या लेफ्ट से इतना ही ज्यादा प्यार है तो ये छोड़ दीजिए अपनी बॉलीवुड, जा करके कम्युनिस्ट के अंदर अपने ममता बनर्जी हैं, वहां पे बहुत है कम्युनिस्ट, वहां जाकर के अपना कोई ना कोई इलेक्शन लड़ लीजिएगा। मैं चाहता हूं आप 100 साल जिए, पर तो इस समय आपका रोल जो है ना वो पैसा इकट्ठा करना नहीं है। आपका जो रोल है पैटर्न होना चाहिए। इस बॉलीवुड में जो कमियां हैं उसको दूर करें। शर्म आनी चाहिए आपको जब आपने सुशांत सिंह के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या वो एक अपकमिंग एक्टर नहीं थे आपके कम्युनिटी के? क्या वो हिंदू लड़का नहीं था? क्यों चुप बैठे? बताइए आप, किसके प्रेशर से आप चुप बैठे थे? लानत आनी चाहिए ऐसे एक्टर को जो पैसे की खातिर आप देशद्रोह तक चले जाते हैं, हिंदू द्रोह तक चले जाते हैं और फिर कहते हैं हमें महानायक बनना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। हमसे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस टी बिल्ले जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बॉलीवुड में जो तथाकथित जो बड़े नेता अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, इनका चरित्र के बारे में, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था और जो लोग जो ये बताते थे उसको माना जाता था और इनकी जो है काफ़ी अच्छी फिल्में चलती थी, जो प्रोत्साहन दिया जाता था उसको एक्सेप्ट करते थे, महानायक मानते थे। और अब आज के डेट में जब ये जो ड्रग्स का जो पेडलर वहाँ पे चल रहा है और उसके तार जो है विदेशों से जुड़ रहे हैं, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जो है उसमें ये दलाली होती है, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर ड्रग्स पहुँचता है और उस ड्रग्स के पैसे से हमारे देश में देश की खंडित करने के लिए जो है उन कामों में आता है। इसी सिलसिले में जो ये जो अभिनेता हैं, जैसे हम बात करते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन की सब लोग बहुत सम्मान देते हैं, वो जो भी सीरियल चलाते हैं, जो भी केबीसी चलाते हैं, उसको जो है बड़े इत्मीनान से देखते हैं और उनको एक आदत से देखा जाता है और उनकी टीआरपी बढ़ती है। जो वो अपना एक सेकुलरवाद जो होता है इनका, वो जो संक्रमण जो उनमें चलता है, अब पता लग रहा है कि ये जो है किस तरह से जो है नेपोटिज्म और क्षेत्रवाद और ये संक्रमण जो इनमें है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने एक इनोसेंट मौत हुई थी यहाँ पर और इस ड्रग का इतना बड़ा कारोबार है, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला कि ये बहुत गलत बात है और इसमें हमारी नई पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है। और अगर जब एनसीबी की और सीबीआई और तमाम ईडी की जो जांच चल रही है, उसमें एक भी शब्द ये नहीं बोला उन्होंने कि क्यों इसमें इतने दिनों से खामियां थी, क्यों नहीं थी। उनकी मिसेज ने जो है संसद में जो है छेद वाली बात कर दी कि ये लोग जब यहाँ पे काम कर रहे थे उसके बारे में अगर वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा तो क्या उसको उठाए नहीं। तो इन्होंने इस तरह से टारगेट किया इनकी जो मिसेज हैं वो जया बच्चन ने संसद में। तो अभी जो ये इनका केबीसी चल रहा है, केबीसी में उन्होंने एक प्रश्न रखा कि 1927 में जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने जो प्रति जलाई थी उसका क्या नाम था? तो उसमें सबसे पहले ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण और मनुस्मृति। अब ये बताइए कि अगर मनुस्मृति को जो जलाने वाली बात कर रहे थे, सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि अब इनका आशय ये लग रहा है कि ये हमें जो है फिल्म इंडस्ट्री में तो नेपोटिज्म तो है ही, लेकिन अब पूरे देश को वो एक प्रकार से हमें जातियों में बांटना चाहते हैं। जो मनुस्मृति का नाम जो ले जाते, ये चाहते हैं कि फिर से वो बात उठे, जिससे कि हमारे जो एसटी एससी भाई हैं वो बोलते थे कि भाई ये मनोवादी और ब्राह्मणवादी मनोवादी जो विचारधारा है, तो उसको इस तरह से लेने की बात कर रहे हैं। और इनका आशय क्या है, इस तरह से व्यूअर जानना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि पूरा बॉलीवुड ही पथभ्रष्ट हो गया तो उसमें कोई गलती बात नहीं है। हर कोई जानता है कि हर एक्टर एक्ट्रेसेस के फैंस होते हैं जो उनको आइकॉन मानते हैं,
उनकी फोटोओं को अपने पर्स में रखते हैं, अपने बेडरूम में लगाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। जब किसी को आइकॉन समझ करके हमारे देश की युवा जो पीढ़ी है वो अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करती है, आपने देखा होगा जो भी फैशन मार्केट में आता है, द ओरिजिन ऑफ द फैशन इज फ्रॉम द बॉलीवुड। चाहे वो एज कंपेयर टू हेयर स्टाइल्स के ऊपर हो, एज कंपेयर टू शर्ट्स या क्लोथिंग के ऊपर हो, एज कंपेयर टू टैटूज हो, कुछ भी हो कह लीजिएगा, जो फैंस होते हैं वो अपने जो एक्टर एक्ट्रेस को आइकॉन मान के उनके हिसाब से चलते हैं। नाउ द ड्यूटी कम्स अपॉन द एक्टर एक्ट्रेसेस दो कॉल्ड आइकॉन्स। अगर मेरे हिसाब से मुझे अगर देश के अंदर 2 लाख भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अपने आप को मेरे हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं या मेरे पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं या मेरी आदतों से, मेरे नॉलेज से, मेरी शक्ल सूरत से वो बड़े प्रभावित हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनको ठीक रास्ते पर लेके जाऊं ताकि उनका कैरियर बिल्डिंग हो और वो देश के प्रति कुछ अर्पण कर सके, अपनी जिंदगी को देश के लिए इस्तेमाल कर सके, ना कि एक ड्रगिस्ट बन करके, एक क्रिमिनल बन करके इस देश को लुटिया डुबो दें। आज का बॉलीवुड के अंदर एक वर्ड होता है, इट इज आर्टिस्टिक वर्क। आप जाइए कोर्ट के अंदर कोई पिक्चर को लेकर के उसे कहो साहब इस पिक्चर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इससे कोई कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं या आपस में कोई मनमुटाव हो सकता है, तो कोर्ट ये कहती है कि साहब ये आर्टिस्टिक वर्क है और आर्टिस्टिक वर्क को हम रोक नहीं सकते, अगर आपको नहीं देखनी तो मत देखिएगा। तो साहब मैं ये कहने का मतलब है कि जब एक एक्टर को कोर्ट के अंदर भी इतनी इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो क्या उसका ये फर्ज नहीं है कि मैं एक ऐसी पिक्चर लाऊं, ऐसी मूवीज बनाऊं या ऐसी मूवीज में पार्टिसिपेट करूं जो आने वाली जनरेशंस को और जो व्यूवर्स को एक सही और अच्छे और एक सात्विक और एक देश प्रेमी के रास्ते पर लेकर जाए, ना कि एक देशद्रोही बनाए, लेफ्टिस्ट बना दे या उसको एक क्रिमिनल बना करके जेलों में सड़ने के लिए भेज दे या उसको इतना ड्रगिस्ट बना दे कि वो उठ के भी ना खड़ा हो सके और अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक बोझ बन जाए। और उसका कारण सिर्फ ये बॉलीवुड है। मुझे ये जो सुशांत सिंह की मौत का कारण जो है वो कुछ भी रहा हो, इस देश में एक सुशांत नहीं, बहुत लोग इसी तरह से एक जो षड्यंत्र के तहत भूल चुके हैं हम उन्हें। उनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उनके कोई मुजरिम पकड़े नहीं गए, परंतु इस केस के अंदर मुझे बात से बड़ी खुशी हुई है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी के तहत काम करने वाले अमित शाह ने इस केस को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैटर समझ करके इसके ऊपर ईडी को भी लगा दिया है, एनसीपी को भी लगा दिया है और सीबीआई को भी लगा दिया है। रिजल्ट ये है कि उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, द बॉलीवुड इज प्लेइंग हर्डल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। वो इसको विश्व गुरु नहीं बनने देगा, वो इसको स्वच्छ सर का मतलब कंट्री नहीं बनने देगा। वो हमारे जो आने वाली जनरेशंस है उसको एक गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, जिससे कि हमारा देश विनाश की तरफ जा सकता है और देश कोई उन्नति नहीं कर सकता। और मैं तो देख के हैरान होता हूँ जब अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े एक्टर जो हैं, जो अपने आप को महानायक समझते हैं, अभी जया बच्चन ने देख लो क्या कहा था। उस जया बच्चन को इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि साहब कितने लाखों करोड़ रुपए का जो है एक ड्रग बॉलीवुड में समा रहा है और वो ड्रग जो है बॉलीवुड से बाहर फैलता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा पूरे देश के अंदर ड्रग ही ड्रग नजर आएगी। उसको अपने बॉलीवुड को बचाना है, अपने हस्बैंड अमिताभ को बचाना है, अपने जो साथी दूसरे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको बचाना है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जो ड्रग है इसका जो पैसा है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, क्या उसका इस्तेमाल जिहाद के लिए हो रहा है,
क्या उसका इस्तेमाल गजवाए हिंद के लिए हो रहा है? क्या उसका इस्तेमाल कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए हो रहा है? उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ लेना देना है तो इस बात से यह है कि यह बॉलीवुड का काम इसी तरह चलता रहे। अब मैं देख रहा हूं जो हमारे अमिताभ जी थे, वो एक आपने कुली पिक्चर देखी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर है, मुझे याद आई अभी 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने एक जो उनके पास बिल्ला था जिसके ऊपर शायद क्या 786 शायद लिखा था, मुझे याद नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी उसने। और हमारे हिंदू मंत्रों की जो मंदिर है, ही डिड नॉट बॉदर फॉर दोज टेम्पल्स। इससे उस एक्टर की सोच या उस डायरेक्टर की सोच या उस प्रोड्यूसर की सोच बिल्कुल साफ जाहिर नजर आती है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऊपर उठाना चाहते हैं और दूसरे इसको नीचे गिराना चाहते हैं। क्या हम अपने बॉलीवुड को इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसके धर्म की आस्थाओं को इस तरह से तोड़ दिया जाए कि कोई भी हिंदू अपने हिंदू धर्म में विश्वास ना करे और उसको इतना ज़्यादा भ्रमित करना शुरू कर दें कि वो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित हो जाए? मुझे ये लग रहा है इस समय बॉलीवुड का जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए गजवाए हिंद, नंबर 1। नंबर 2 इज टू अर्न मनी एट एनी कॉस्ट। उन्हें इस बात से यह मतलब नहीं है कि अगर मैं एक्टिंग करता हूं, मेरी ये पिक्चर देशद्रोही का काम करेगी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देगी या इससे आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होने वाला है। कोई उनको लेना देना नहीं है। उनको तो इस बात से लेना देना है कि साहब मेरी ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वो मैं उन गरीब आदमियों के पैसे के जो पिक्चर देखते हैं 100-100 रुपए इकट्ठा करके जा करके, उनके पैसों का एक ऐश वाली ज़िंदगी जीऊँ और मेरे पास हमेशा ही अथाह संपत्ति बनी रहे। तो अभी देखिए आप अमिताभ बच्चन की बताऊं मैं आपको, अभी रिसेंटली उसने अपने जो करोड़पति जो केबीसी, उसमें देखो उन्होंने क्या पूछा। सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु सवाल जो बनाता है उसकी मेंटेलिटी क्या है वो चीज़ देखने वाली है। क्योंकि ये बॉलीवुड के थ्रू हम आने वाली पीढ़ी का टोटल ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इमोशनली उनको इस तरह ज़्यादा उन्होंने एक वो बना दिया टूल कि उनका पूरा सोचने की जो तरीका है टोटली बदली कर दे जा रहे हैं। रिजल्ट ये हो रहा है कि हर फैमिली के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब उसने ये सवाल पूछा कि साहब 1927 के अंदर दिसंबर के महीने 27 दिसंबर ऐसी डेट होगी कि जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने कौन सी ग्रंथ को जलाया था? क्या वो विष्णु पुराण था? क्या वो वेद थे? क्या वो भगवत गीता थी? क्या वो मनुस्क्रिप्टी थी? साहब क्या उसको मनुस्क्रिप्टी इतनी बुरी लग रही है जबकि अंबेडकर ने खुद यह बोला कि मनुस्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि दलितों के खिलाफ हो। उसमें तो यह बोला गया है कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, वो अपने कर्म के हिसाब से वो वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है या ब्राह्मण बन सकता है। तो बताइए इसमें उन्होंने क्या बुरा बोला है? वो तो एक को ब्राह्मण को भी शूद्र बोल देते हैं। शूद्र का मतलब जीरो, ब्लैंक। जैसे एक बच्चा होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसे ये नहीं पता होता ये कौन है, ये कौन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, गलत है। तो साहब बचपन में तो हर कोई ऐसा होता है। ये जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है, सोसाइटी की है, गवर्नमेंट की है, बॉलीवुड की है, नेट की है, और जितना उसके सराउंडिंग जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके माइंड एंड ब्रेन को, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको क्या बनाता नहीं बनाता। तो आप मनुस्क्रिप्ट को बदनाम करके हिंदुओं को दलित और नॉन दलित के अंदर तोड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आपको कम्युनिज्म या लेफ्ट से इतना ही ज्यादा प्यार है तो ये छोड़ दीजिए अपनी बॉलीवुड, जा करके कम्युनिस्ट के अंदर अपने ममता बनर्जी हैं वहाँ पे बहुत है कम्युनिस्ट, वहाँ जा करके अपना कोई ना कोई इलेक्शन लड़ लीजिएगा। जया बजा ऑलरेडी एक आपकी राज्यसभा के मेंबर है, आप लोकसभा के मेंबर बन जाइए, किसने रोका है आपको? और ये नहीं अभी कुछ दिन पहले भी मैंने देखा जहाँ कि उन्होंने पूछा था कि सम्राट औरंगजेब
के समक्ष जो है, समकक्ष यानी कंट्ररी, जो उसके कंट्रमरी जो होता है, कौन से राजा थे, और 3-4 उन्होंने राजाओं का नाम ले दिया और कहा शिवाजी। जैसे शिवाजी जो थे वो इसके बहुत छोटे से गुलाम थे, इसके पेड वर्कर थे, बाय नेम उसको बुला रहा है, मुझे शर्म आ रही है। अरे इतना सीनियर सिटीजन तू हो गया है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, और हमारे कितने वीर पुरुष जिनको लोग हम छत्रपति शिवाजी कहते हैं, उसको तो नाम से बुला रहा, तुझे इतनी शर्म नहीं आ रही है कि अपने जो पूर्वज जो राजा महाराजा हैं उनकी हम इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, उनको पदवी तक देने को तैयार नहीं है। और उसके उलट सम्राट औरंगजेब 2-2 पदवियां। अरे अमिताभ बच्चन जी, क्या आप मुझे औरंगजेब का नाम बता सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि औरंगजेब भी एक पदवी है और सम्राट भी एक पदवी है? क्या आपको वो जो आताताई था जिसने देश में खून की नदियां बहा दी, उसको आप सम्राट भी बता रहे हैं, औरंगजेब भी बता रहे हैं, और शिवाजी जिन्होंने हिंदुओं को बचाया था। मुझे तो इस बात की शर्म आ रही है और मुझे इस बात का डाउट हो रहा है कि अमिताभ बच्चन हिंदू है या नहीं है। मुझे कभी भी 80 क्या 95%, 98% भी किसी भी मुसलमान को या माइनॉरिटी के आदमी को अपने धर्म की खिलाफ बोलते हुए सुना नहीं है। और मुझे इस्लाम की ये चीज बहुत ज्यादा पसंद है, वो अपने धर्म से इतना प्यार करते हैं। और आप किस खेत की मूली है, किस जगह पैदा हुए हैं, आप किस कि आप अपने धर्म को ही बदनाम करने पे तुले हैं। लानत है ऐसे आपकी महानायिका को। अरे आप यू आर नाउ इन द स्ट्रीम। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप 100 साल जिए, परंतु इस समय आपका रोल जो है ना, वो पैसा इकट्ठा करना नहीं है। आपका जो रोल है एज ए पैटर्न होना चाहिए। इस बॉलीवुड में जो कमियां हैं उसको दूर करें। शर्म आनी चाहिए आपको जब आपने सुशांत सिंह के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्या वो एक अपकमिंग एक्टर नहीं थे आपके कम्युनिटी के? क्या वो हिंदू लड़का नहीं था? क्यों चुप बैठे? बताइए आप, किसके प्रेशर से आप चुप बैठे थे? लानत आनी चाहिए ऐसे एक्टर को जो पैसे की खातिर आप देशद्रोह तक चले जाते हैं, हिंदू द्रोह तक चले जाते हैं, और फिर कहते हैं हमें महानायक बनना चाहिए। मेरी पत्नी जो है राज्यसभा की मेंबर है, मुझे भी कोई ना कोई आप लोकसभा का मेंबर बना दीजिए, कुछ और बना दीजिएगा। अरे भैया जी, माय डियर रिस्पेक्टेड कह रहा हूं आपको, मिस्टर अमिताभ बच्चन, माइंड योर लाइफ। यू आर इन द वानप्रस्थ। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ, ये आप चौथे आश्रम में हैं। आपका फर्ज सिर्फ जो है, जो आपके एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करना है, ना कि पैसा कमाना है। छोड़ दीजिए करोड़पति कौन बनेगा किसी और एक्टर के ऊपर। सर दर्शक पूछता है कि जो ये प्रश्न में जो ऑप्शन रखा गया था, केवल हिंदू पुराण धार्मिक जो भगवद गीता है, ऋग्वेद है, विष्णु पुराण है, ऑप्शन में किसी और पुस्तक का नाम ही लिया जाए? इतने धर्म हैं हमारे देश में, किसी और धर्म का? जो आदमी दिल का साफ होता है, ईमानदार होता है, सिंसियर होता है टूवर्ड द आर्ट, वो कभी किसी से डरता नहीं है। ये साहब जो पैसे के लिए काम करते हैं, कोई किसी माई बाप को खुश करने के लिए काम करता है, क्या वो इसमें कुरान का नाम, क्या इसमें बाइबल का नाम डालने की उसकी हिम्मत है? ये तो हिंदू जो है ना, उनको फ्री फंड के मिले हुए हैं, वो समझते बड़े सहिष्णु हैं, ये बड़े सेक्रीफाइसिंग है, ये बड़े अकोमोडेटिंग है, सबको माफ कर दे, इनके खिलाफ कुछ भी कह लो। और मैं तो कह रहा हूं आज सभी हिंदुओं से ये मेरी पूरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि वो बॉलीवुड को पूरा बाइकआउट करें। अगर किसी पिक्चर में हिंदू धर्म के खिलाफ कोई आवाज उठाई जाती है, किसी हिंदू प्रथा को उसमें दोष सही दोष माना जाता है या उसकी खिलाफत की जाती, ऐसी पिक्चरों को बिल्कुल ना देखें। ये जितने भी मेरे हिंदू भाई बहन हैं इस देश के अंदर, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर तुमने इस बॉलीवुड को सुधारना है, अगर आपने इस बॉलीवुड को दौद से चुंगल से हटाना है, अगर आपने बॉलीवुड को इन तीनों खान के जो संरक्षण दे रखा है, जो नेपोटिज्म, जो ये गुंडागर्दी इन्होंने मचा रखी है, इससे बचाना है। और अगर आप चाहते हैं कि सुशांत सिंह की मौत की इंक्वायरी ठीक तरह से हो जाए
और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी सुसाइड नाम की चीज ना हो जो मर्डर को सुसाइड बना देती है और पुलिस कमिश्नर जैसे और सीएम जैसे भी इनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और उनके इशारे पे काम करते हैं, अगर ऐसी चीज ना हो तो आप मेहरबानी करके उन पिक्चरों का बिल्कुल बाइकआउट करिए जिन पिक्चरों के अंदर हिंदू धर्म के खिलाफ या हमारी आस्थाओं के खिलाफ या हमारी प्रथाओं के खिलाफ कोई ऐसा उसमें कहा गया हो। आपको पता होगा कि एक पिक्चर पीके फिल्म आई थी जिसको आमिर खान ने बनाया था और उस पिक्चर में हमारे शिवजी महाराज जो हमारे देवों के देव महादेव है, इतनी गलत हरकत इन्होंने की थी। और मुझे आज वो दिन याद है जब मैंने कड़कड़डूमा कोर्ट से उसके प्रति स्टे ले लिया था और नोटिस इशू हो गया था और मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई कि मैं एक एडवोकेट हूं, इस लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा ही हूं मैं। जो हमारे कपिल सिब्बल जी के जो वो बेटे हैं उनके, वो साहब पूरी अपनी टीम लेके नेक्स्ट डे आ गए और मुझे घर से बुलाया गया कि आई वांट टू रीहियर यू। और साहब मैं तो देख के हैरान, उन्होंने मुश्किल से शक्ल दिखाई है और 5 मिनट के लिए उन्होंने सिर्फ ये बोला साहब दीज आर दी प्रोविजन ऑफ दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसरशिप का। उससे इस केस का कोई लेना देना नहीं था। और जज साहब ने पता नहीं क्या उनकी मजबूरी रही हो, क्या उनके ऊपर प्रेशर पड़ा हो, वो उन्होंने जो स्टे इमीडिएटली वेकेट कर दिया। तो साहब मेरा कहने का मतलब है जब हमारे सुपीरियर कोर्ट उनको इतनी तवज्जो देते हैं कि सब ये आर्ट है, आर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने, क्या इन बॉलीवुड वगैरह जो बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जो अपने आप को सलमान खान बोलते हैं, जो बॉस वाली ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लेके आते हैं, जब बेड चेंजिंग एक्सचेंजेस पार्टनर का दिखाते हैं, जो एक साधु संतों को पेशाब पिलाने की कोशिश करते हैं, उनको मीट खिलाते हैं, उनसे कहते हैं नायिका के साथ आप इस तालाब में नहाइएगा, उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसको सारे हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश करते हैं और आमिर खान जैसी ऐसी गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं। और शाहरुख खान जो पैसा लेकर के एयरफोर्स का ऑफिसर बन करके फिल्म में काम करता है, परंतु कभी अपनी रियल लाइफ के अंदर जाके बॉर्डर के ऊपर अपने फौजियों से जो बेचारे मर रहे हैं इन टेररिस्टों के कारण और पाकिस्तान के जो अनऑथोराइज्ड फायरिंग के कारण, कभी जाके उनकी सहनशीलता उनके प्रति उन्होंने कभी नहीं बोला। कभी भी आज तक शाहरुख खान ने पुलवामा अटैक के ऊपर कोई शब्द नहीं बोला, जो कश्मीर से एक्सोडस हुआ उसके ऊपर कोई नहीं बोला। तो ये क्या नेपोटिज्म है हमारे बॉलीवुड के अंदर। और उसको कवर दे रहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसको कवर दे रहे पुलिस कमिश्नर जी, उसको कवर दे रहे हमारे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के डॉक्टर सुधीर। क्यों साहब? उसका रीजन ही है कि अथाह सागर, इतना पैसा वहां पर 2 नंबर का है और सारा का सारा ये बॉलीवुड जो है इट इज अंडर द कंट्रोल एंड क्लचेस ऑफ मिस्टर दाऊद एंड द पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ये कहने का मतलब है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चल रही है जो हमारे पूरी जो यंग जनरेशन को कंट्रोल कर रही है। ऐसे हालात के अंदर मेरा सभी हिंदू बल्कि सारे जितने भी हमारे देश के वासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी से निवेदन है अगर कोई पिक्चर किसी धर्म के खिलाफ कहती है कुछ, या उनकी आस्थाओं के खिलाफ बोलती है, या उनके एक जो ट्रेडिशन के खिलाफ बोलती है, ऐसे पिक्चर को बिल्कुल मत देखिएगा, इसे फ्लॉप होने दीजिएगा, ताकि जितने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऐसी जो तोड़ विघ्न घाटी जो उनकी तरीके है उससे बंद करें। बहुत अच्छा आपने कहा कि ये जो बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं इनका मेन उद्देश्य है कि अपने देश के, हमारे देश के कल्चर को खराब करना, अपना हमारी धार्मिक भावनाओं को जो आहत करना, और उन लोगों को नहीं बोलेंगे ये जहाँ से कि विरोध होता है, क्योंकि इनमें भी जो है एक प्रकार से जो है एक ये साम्यवाद की भावना को लेकर ये चलते हैं। और जो लोग अगर हिंदू धर्म में अगर कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं कि अश्लील हो गए। इस तरह के जो इनका दोहरा मापदंड है ये पब्लिक जो है, व्यूअर जो है, इसको माफ नहीं करेगा। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।